Welcome dear students. Today we have to start third part of the 10th chapter and the chapter name is tenths and hundred. It is the third part of this chapter. The longest rupee note. आपको यहाँ पे जो नोट है उसका मेजरमेंट करना है. ओके, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 100 रुपीज़ नोट? गेस. आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ की नोट दी है. ऐसे 100 रुपीज़ की नोट को आपको मेज़र करना है, गेस करना है पहले. नाउ मेज़र इट यूजिंग स्केल. फिर आपको स्केल से मेज़र करना है. नाउ गेस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेनी अदर थिंग्स. मेज़र एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन योर मेज़र एंड योर गेस. पहले हम यहाँ पे जो नोट दी है उसको मेज़र करते हैं. यहाँ पे देखिए, पहले मेज़र करते हैं हम लोग. यहाँ पे समान है इसलिए यहाँ पे आगे 4, 5, 6, 7. 4.7 इसकी लेंथ है. 4.7 सेंटीमीटर लेंथ है. और इसकी विड्थ कितनी है? तो विड्थ हम यहाँ पे मेज़र करेंगे तो यहाँ पे इसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर. विड्थ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ इज इक्वल टू 4.7. अब नीचे जो आपको चीज़ दी है उसको आपको गेस करना है. ऐसे टेबल बनाएंगे आप लोग. यहाँ पे साइज ऑफ 100 रुपीज़ नोट, फिर योर गेस इन लेंथ, लेंथ यहाँ पे विड्थ, फिर मेज़र इन सेंटीमीटर, लेंथ और विड्थ. किसको करना है आपको? लेंथ मतलब उसका लंबा कितना है और विड्थ मतलब वो ऐसे कितना. ये नोट होती है, ये इसकी लेंथ हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई. इस तरह से आपको यहाँ पे गेसिंग लिखना है तो यहाँ पे मेज़र करके लिखना है. किसका किसका? 100 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़ नोट, फिर पोस्ट कार्ड और आपकी जो मैथ्स मैजिक बुक है उसका लेंथ एंड विड्थ. ये गेसिंग वाला और यहाँ पे मेज़र करके. एट द मार्केट. यहाँ पे ₹2.50 फॉर 1 बनाना. 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे फॉर 1 बनाना. एक बनाना के कितने हैं? 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे. 120 रुपीज़ एंड 50 पैसे इस बैग का प्राइस है. फिर 6 रुपीज़ एंड 50 पैसा पेन का टैग है, प्राइस है. 32 रुपीज़ एंड 99 पैसा ये स्लीपर है. 0.50 पैसा जो है ये मैच बॉक्स है. 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे ये सोप है. देन 567 रुपीज़ एंड 25 पैसे ये क्लॉक है. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ये दूसरे पेज पे देखते हैं. लुक एट दिस फनी प्राइस 32 रुपीज़ एंड 99 पैसा. बट इफ वी गिव 33 रुपीज़ दे डोंट गिव अस बैक 1 पैसा. अगर यहाँ पे पूछा देखा है 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे है जो है ये प्राइस थी स्लीपर की. ओके, तो ये यहाँ पे कहती है कि 32 रुपीज़ एंड 99 पैसे है इसकी प्राइस. अगर हमने उनको 33 रुपीज़ दिए तो वो लोग हमें 1 पैसा रिटर्न करेंगे क्या? नहीं. दिस इज़ ओनली टू फूल अस बाय शोइंग 1 पैसा लेस. तो ये हमें कहते हैं कि ये हमें फूल बनाने के, बेवकूफ़ बनाना है. 1 रुपीज़ थोड़ी रिटर्न दे सकते हैं. जैसे कि हमें लगता है 1 रुपीज़ लेस प्राइस है इसकी. 1 पैसा इज़ 1/100th ऑफ अ रुपीज़. 1 पैसा मतलब कितना हो गया? 1 पैसा इज़ द 1/100th ऑफ द रुपीज़. ओके, इजंट इट? इट इज़ रिटर्न एज ₹0.01. इसको कैसे लिखते हैं? 0.01 भी लिखते हैं. सो दैट इज़ वाई वी राइट 99 पैसे एज ₹0.99. तो 0.001 लिखते हैं 1 पैसे को. तो 99 पैसे को कैसे लिखते हैं? 0.99 लिखते हैं. वॉट पार्ट ऑफ अ रुपीज़ इज़ 1 पैसा? 1 पैसा कौन सा पार्ट हो गया? तो 1 पैसा इज़ द 100th पार्ट मतलब 0.001. ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस. हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट? मैच बॉक्स की कॉस्ट कितनी थी? तो उसकी थी 0.50 पैसा मतलब 50 पैसे.
किसकी, मैच बॉक्स की कॉस्टिंग। हाउ मेनी मैच बॉक्सेस कैन बी गॉट फॉर ₹2.50। अगर वन मैच बॉक्स की प्राइस 50 थी तो 2.50 मतलब ₹2.50 में कितनी मैच बॉक्स आएगी। तो वन मैच बॉक्स कितने की है, 50 पैसे की। तो 2 मैच बॉक्स कितने हो गए, 2 मैच बॉक्स हो गए ₹1 की। एंड 4 मैच बॉक्स कितने की हो जाएगी, ₹2 की। और प्लस ये 50 पैसे, 1 मैच बॉक्स तो कितनी हो गई, 5 मैच बॉक्स आएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 मैच बॉक्सेस। मैच बॉक्सेस कैन गॉट फॉर ₹2.50। हाउ मेनी रुपीज डज द सोप कॉस्ट। सोप की कॉस्ट कितनी थी, तो ₹8.75 थी। Then Arun wanted to buy a soap. He has a ₹5 coin. अरुण को सोप लेनी थी, उसके पास ₹5 का कॉइन था। 2 ₹1 कॉइन एंड 4 ₹1/2 कॉइन। अरुण के पास ₹5 कॉइन था, एक ₹1 के 2 कॉइन्स थे, 4 ₹1/2 कॉइन मतलब 50 पैसे, ₹1/2। ₹1 के हाफ कितने हो गए, ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा। देयरफॉर ₹1/2 इज इक्वल टू 50 पैसे, इसलिए 50 पैसे कितने थे, 4 ₹1/2 ऑफ कॉइन। राइट इन रुपीज व्हाट मनी ही विल गेट बैक। तो हमें इसको नोटबुक पे करते हैं। Arun wanted to buy a soap. He has ₹5 coin, 2 ₹1 coin and 4 ₹1/2 coins. Write in rupees what money he will get back. अब हम पहले लिखेंगे कि टोटल मनी विथ अरुण। अरुण के पास कितने मनी थे, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मनी विथ अरुण इज इक्वल टू, कितने उसके पास थे, ₹5 के कितने कॉइन थे, 1 प्लस ₹1 के कितने कॉइन थे, 2 एंड 4 कॉइन कितने थे, ₹1/2 मतलब सॉरी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.54 कॉइन्स थे। ओके, फिर हम इसको लिखेंगे 5 प्लस 2 प्लस कितने हो जाएंगे यहाँ पे 2, ओके, इज इक्वल टू 5 + 2 7 + 2 9, ₹9 हो गए। देन कॉस्ट ऑफ 1 सोप, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 सोप, कितनी थी 1 सोप की कॉस्ट थी, ₹8.75, ₹8.75। हेंस अरुण विल गेट बैक, अरुण को कितने रिटर्न मिले, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ₹9 माइनस रुपीज़, सोप कितने की थी 8.75, तो कितने हो जाएंगे, ₹9 मतलब 00 पैसा माइनस 8.75। आपको ये माइनस आता है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, क्योंकि यहाँ पे 0 था तो हमने यहाँ से यहाँ लिया, तो यहाँ पे हो गया 10, 10 में से यहाँ पे 1 दिया तो 10 हो गया, तो यहाँ पे 9 रहे, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, यहाँ पे पॉइंट और 8 माइनस 8 0, तो कितने हो गए यहाँ पे ₹0.25, उसको अरुण को रिटर्न मिलेंगे। तो 25 पैसे और 0.25 पैसे विल गेट बैक टू अरुण। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बनाना कॉस्ट ₹2.50। बनाना की कॉस्ट कितनी थी, ₹2.50 मतलब ₹2.50। हाउ मच विल 1.5 डजन कॉस्ट, 1.5 डजन कॉस्ट कितनी, डजन जो बनाना है उसकी कॉस्ट कितनी। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बनाना, कॉस्ट ऑफ बनाना इज इक्वल टू, कितनी थी बनाना की कॉस्ट, ₹2.50, 2.5 1। अब हमें क्या करना है, 1
1.5 डजन बनाना की कॉस्ट निकाली है। तो 1.5 डजन बनाना इज इक्वल टू 1.5 डजन बनाना कितने हो जाएंगे 12 प्लस 6, 12 बनाना प्लस 6 बनाना कितने हो जाएंगे 18 बनाना। पहले हमने बनाना कितने हैं ये देखेंगे। ओके, अब 2.5 बनाना डजन बनाना मतलब 18 बनाना हो गए, और कॉस्ट ऑफ बनाना कितनी है 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे। अब हेंस कॉस्ट ऑफ 18 बनानास इज इक्वल टू, अब कॉस्ट निकालेंगे 18 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 40 रुपीज़ हो जाएंगे। देखिए काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.50, 0 0, फिर 5 8 ज़ा 0 4, और यहाँ पे आएंगे 4, फिर 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9। ओके, देन 8 2 ज़ा 16 6 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3। ओके, 0 0, 9 प्लस 6 कितने हो गए 15, तो 5 प्लस 1 यहाँ पे आएंगे 4, सॉरी यहाँ पे आएंगे 45, सॉरी 45 रुपीज़ आ जाएंगे। ओके, तो द कॉस्ट ऑफ 1.5 रुपीज़ बनाना इज द 45 रुपीज़। ओके, Kana take ₹60 and buy 1.5 dozen bananas. You can buy pens with the money left. उसने काना ने कितने 1.5 डजन बनाना लिए, जो कितने के आए थे 45 रुपीज़ के आए थे, जो हमने कैलकुलेट किया 45 रुपीज़ के, उसके 1.5 डजन बनाना है। उसके पास कितने रुपीज़ थे 60 रुपीज़ थे। अब उसको क्या करना है, जो बचे थे पैसे उसके क्या लेने हैं पेन्स करने हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमारा है हाउ मेनी पेन्स कैन काना बाय, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। अब उसके पास 60 में से 45 उसने के रुपीज़ गए, तो उसके पास कितने 15 रुपीज़ रहे। तो 15 रुपीज़ में उसने कितने पेन लिए और उसके पास कितने पैसे लेफ्ट रहे, तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हाउ मेनी पेन्स कैन काना बाय एंड हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट हैड इज इक्वल टू 60 रुपीज़ थे उसके पास। ओके, देन उसने 1.5 डजन बनाना कितने के लिए 45 रुपीज़ के, तो उसके सो मनी इज़ लेफ्ट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ना उसके रुपीज़ कहाँ पे गए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन बनानास कितने के हुए थे ₹45। ओके, देयरफॉर मनी इज लेफ्ट, उसके पास कितने रुपीज़ बचे, तो 60 माइनस 45, तो कितने हुए ₹15 उसके पास रहे। अब 15 रुपीज़ के उसको पेन परचेस करना है। नाउ कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹6.50, 6 रुपीज़ एंड 50 पैसे का पेन है, तो 2 पेन कितने के हो जाएंगे। सो कॉस्ट ऑफ 6, उसके पास 15 रुपीज़ है, तो 2 पेन से कितने के हो जाए 2 पेन्स इज इक्वल टू 6.50 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितने के हो जाएंगे 2 पेन्स 6.50 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 10 1 12 13, उसके हो जाएंगे 13 रुपीज़ के 2 पेन्स हो जाएंगे। सपोज़ काना ने 3 पेन्स परचेस किए, तो उसकी जो प्राइस है वो 13 रुपीज़ से 15 रुपीज़ से ज़्यादा जाएगी। ओके, इसमें रफ में करके देखते 3 पेन्स उसने परचेस किए, तो कितने की हो जाएगी 0 3 5 ज़ा 15, 5
1 6 इज़ 18 प्लस 1 19 रुपीज़ एंड 50 पैसे के उसके 3 पेन हो जाएंगे, तो ये कॉस्ट 15 रुपीज़ से ज़्यादा जाएगी। इसीलिए काना कितने पेन्स परचेस किए उसने? बाय 2 पेन्स फ्रॉम अमाउंट लेफ्ट। अब बिकॉज 3 पेन्स इज बिगर देन 15 रुपीज़, तो हम लोग क्या करेंगे अब? सो अमाउंट लेफ्ट, सो अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू ₹15 माइनस ₹13। तो कितने हुए? ₹2। ओके, तो हेंस काना हैड ₹2 लेफ्ट आफ्टर बाइंग 2 पेन्स। 2 पेन्स खरीदने के बाद उसके पास ₹2 लेफ्ट रहे। तो यहाँ पे काना 2 पेन्स परचेस किए, बाय किए, एंड लेफ्ट कितने रहे? ₹2। ओके, then can I buy 2 pens with ₹13? Okay, the price of 2 pens is ₹13. The price of 2 pen is ₹13. Can she buy 2 pens? Yes, उसने 2 पेन्स लिए क्योंकि उसके पास 13 रुपीज़ के हुए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्राइस ऑफ 1 पेन, प्राइस ऑफ 1 पेन is equal to ₹6.50. So price of 2 pens जो हमने अभी सॉल्व किया था, 2 multiply by 6.50 is equal to ₹13. Okay, so the price of 2 pens is 13. Can she buy 2 pens? Yes, she can buy 2 pens. तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है. We will meet in the next part.